अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं अब्दुल्ला शेख, मैं मुक्सिर मेमन और आप देख रहे हैं यार अमेजिंग रिएक्शन। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी वीडियो जल्दी पहुंच सके। तो गाइस आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अमीगा गुलकार ने इस्लाम कबूल किया। तो गाइस आपका टाइम ज़ाया करने से बेहतर है हम आपको लेके चलते हैं वीडियो की तरफ। चलें आए वीडियो की तरफ चलते हैं। उर्दू टाइमलाइन के तमाम देखने और सुनने वालों को हफीजुर रहमान के जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नजरीन, बेशक जिल्लत व इज़्ज़त, माल दौलत, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि दिलों का इत्मीनान और सुकून जिक्र इलाही में है। नजरीन, आज की हमारी ये सच्ची और ईमान अफरोज कहानी अमरीका से ताल्लुक रखने वाले पॉप सिंगर जेनिफर ग्राउट की है, जिसने अपनी खूबसूरत आवाज और हुस्न के बदौलत करोड़ों लोगों की दिलों पर राज किया। इंतहाई खूबसूरत और गुड़िया की मानींद जेनिफर जब स्टेज पर आती तो मद्दाहों पर अपनी आवाज और हुस्न का ऐसा जादू करती जिसकी मिसाल नहीं मिलती। नजरीन, मुंह में सोने का चम्मच लिए पैदा होने वाली जेनिफर ग्राउट, जिस पर किस्मत की देवी शायद ही कुछ ज्यादा मेहरबान थी। माइकल जैक्सन और लेडी गागा से मुतासिर जेनिफर ने शोबिस की दुनिया में कदम रखते ही रातों रात शोहरत हासिल की और यूं चंद सालों में अमेरिका और यूरोप की टॉप 20 सिंगर्स में शामिल हो गई। दोस्तों, जेनिफर ग्राउट को जिंदगी की तमाम सहूलियात और आसाइशें मुयस्सर थी, मगर जैसे जैसे इनकी शोहरत में इजाफा होता गया तो ये जहनी मरीजा और शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई। नजरीन, जेनिफर की जिंदगी में सब कुछ था। वो अपने लिए दुनिया की हर आसाइश, हर नेमत खरीद सकती थी। बस जिस चीज को वो हासिल करने से कासिर थी वो था जहनी सुकून और इत्मीनान कल्ब। नजरीन, जेनिफर का ताल्लुक ईसाइयों के उस घराने से था जो मुसलमानों और इस्लाम से शदीद नफरत करते हैं, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। ये सन 2011 की बात है जब तुर्की में एक मल्टीनेशनल कंपनी ने जेनिफर को मदऊ किया, जहां इसकी मुलाकात एक टर्किश बिजनेसमैन खातून से हुई और जल्द ही इन दोनों में गहरी दोस्ती शुरू हो गई। नजरीन, इसी तरह जेनिफर और इस टर्किश खातून के दरमियान मरासिम बढ़ते गए। जेनिफर को गुलकारी के साथ किताबें पढ़ने का भी शौक था। इसका ताल्लुक अमेरिका से है, मगर उन्होंने 4 साल तक अफ्रीकी मुस्लिम मुल्क मराकश में रिहाइश इख्तियार की और यहाँ से इसका दिल इस्लाम की तरफ रागिब होने लगा। नजरीन, इन 4 सालों में जेनिफर अरब सकाफत और मराकशी मुसलमानों के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर इस्लाम में दाखिल हुई। जब इसने सन 2013 में इस्लाम कबूल किया तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में मद्दाहों के जानिब से इसे शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिस पर जेनिफर ने बताया कि इस्लाम कबूल करना इनका जाती मसला है और हर किसी को मुकम्मल आज़ादी के साथ जीने का हक हासिल है। नजरीन, एक बयान में जेनिफर ने कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद वो इंतहाई मुतमईन है। ऐसा लगता है कि मैंने इस्लाम को नहीं बल्कि इस्लाम ने मुझे चुना है। दोस्तों, इस अदाकारा ने मजीद कहा कि हाल ही में इसकी तमाम तर तवज्जो कुरान और इस्लाम को समझने पर मरकूज है, जिसके लिए इन्होंने एक उस्ताद की खिदमत हासिल की है। नजरीन, जेनिफर ग्राउट की यूट्यूब चैनल पर हजारों फॉलोअर्स है, जबकि इनकी खूबसूरत आवाज में तिलावत की वीडियोस बहुत ज्यादा मकबूल है। अमरीकी गुलकारा का कहना है कि कुरान की तिलावत करना एक इंतहाई खास चीज है, जिसमें आप एक रूहानी अमल के जरिए खुदा की कलाम का इस्तेमाल करते हुए खुदा की कलाम को पेश करते हैं। नजरीन, जेनिफर के हिजाब को लेकर इस पर तनकीद इस कदर बढ़ गई थी कि तंग आकर उन्होंने कुछ माह के लिए अपने सोशल अकाउंट्स बंद कर दिए। जेनिफर बताती है कि जब उसने नया इस्लाम कबूल किया तो वो शदीद जहनी दबाव का शिकार थी, मगर अल्लाह ने इसकी मदद की। नजरीन, इसके अलावा एक और मशहूर अमरीकी अदाकारा डेला माइल्स, जो कि तुर्की में एक तकरीब के लिए तशरीफ लाई, जिसके बाद वो इस्लाम से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने तुर्की की शहर इस्तांबुल में इस्लाम कबूल किया। इनका कहना था कि सानेहा न्यूजीलैंड के बाद उन्होंने इस्लाम का मुतालिया शुरू किया, जिसके बाद इसका दिल इस्लाम की तरफ रागिब हुआ। नजरीन, सदर तोयब उर्दगान से मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि इस्लाम अमन भाईचारे का मजहब है। जिस तरह आलमी मीडिया में इस्लाम की नफी रुख को पेश किया जा रहा है, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो अमन, सलामती और सुकून इस्लाम में है वो दुनिया की किसी और मजहब में नहीं। नजरीन, डेला माइल्स ने मजीद कहा कि मुसलमानों की जफाकशी, जुल्म के खिलाफ जंग और अल्लाह पर तवक्कुल देखकर वो इंतहाई मुतासिर हुई। कुरान को पढ़ने के बाद इनको अंदाजा हुआ कि ये किस कदर अमन और सलामती का मजहब है। दोस्तों, सानेहा न्यूजीलैंड पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस्लामोफोबिया दुनिया भर में फैल रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इस्लाम एक मोहब्बत और रवादारी का मजहब है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मेरे लिए सबसे खूबसूरत मिसाल है।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस्लाम जिंदाबाद। तो गाइस आज की वीडियो का आपने हमारा रिएक्शन देखा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस ये अमेरिका है गुलूकार ने इस्लाम कबूल किया, तो आप खुद हैरान होंगे कि गुलूकार इस्लाम कबूल कैसे कर सकती है। बहरहाल इन्होंने इस्लाम कबूल किया। मैं इतना बोलूँगा कि यार प्राउड होना चाहिए हम लोगों के, हम मुस्लिम हैं, बेशक मुसलमान हैं, बिल्कुल मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है इसमें। तो गाइस हर मुसलमान को अपने में प्राउड होना चाहिए कि अमेरिका के गुलूकार जो हालांकि बहुत अमीर हो चुकी थी गुलूकार अपनी आवाज़ में, और उसमें भी माशाल्लाह उनके पास बहुत था, लेकिन उनको सुकून नहीं था। सुकून नहीं था, बेचैनी थी उनको कि उनको पता है कि इस्लाम में ही सुकून है। तो गाइस हम लोग प्राउड करते हैं अपने ऊपर कि हम मुसलमान हैं और हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो गाइस उम्मीद है कि आपको हमारा रिएक्शन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।